चाहता हूं, मुझे बहुत खुशी है कि गडकरी जी का मंत्रालय तो दूसरा है मगर पूरा अध्ययन करके आए हैं, कानूनी नुक्ता निगाह देके। अच्छा नहीं लग रहा है उनका ये बनता था, पर इसमें जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। आपने कहा कि फलां वकील गए, उन्होंने कहा कि फलाने जज के पास ही केस वापस कीजिए। आपको मालूम है कि ये क्यों कहा गया था? ये इसलिए कहा गया था, यहां बहुत से जानकार लोग बैठे हैं जो न्याय की प्रक्रिया जानते हैं, इसलिए कहा गया था कि ये मैटर पार्ट हर्ड था और ये कानूनी कन्वेंशन है कि जब एक जज एक मामले की सुनवाई कर लेता है तो उसी जज को उसकी सुनवाई करनी होती है, और इसीलिए चीफ जस्टिस ने इस दलील को स्वीकारा और जज के पास वो मुकदमा वापस किया। इसलिए दूसरी बात, जज का जो फैसला है उनका फैसला है और हम आदर करते हैं, हम आदर करते हैं जज का, हम आदर करते हैं न्यायालय का, हम आदर करते हैं इस देश में जुडिशियल प्रक्रिया का। किसी भी किस्म का आक्षेप हम किसी भी अदालत पर नहीं कर रहे हैं, ये बात आप समझ लीजिए। मैं आज तक के माध्यम से देशवासियों को दोबारा दोहरा के कह रहा हूं, हम किसी भी न्यायालय की अपेक्षा नहीं करते, ना हमारा उनसे कोई गिला है। हम अपना कानूनी पक्ष कचहरी में रखेंगे, पर क्या इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि जिस ईडी ने ये समझा कि जो कागज उनके सामने थे, जो दस्तावेज उनके सामने थे, उन पर केस रजिस्टर होने का कोई सवाल ही नहीं था, इसलिए उन्होंने केस को रजिस्टर नहीं किया। अब इसको ट्विस्ट करके कहा जा रहा है कि जब केस का कोई फैसला नहीं हुआ तो केस रीओपन कैसे हो सकता है। अब इसका भी आपको मैं समझा दूं। केस को खारिज करने के दो तरीके होते हैं। ईडी तब अपनी कार्रवाई आगे चलाते हैं जब वो फॉर्मली केस को रजिस्टर करते हैं। जब केस में मेरिट ना हो तो उसको रजिस्टर नहीं किया जाता। उसका मतलब ये होता है दैट द फाइल इज कंसाइंड, द मैटर इज ओवर। 3 महीने के बाद उनका तबादला होता है। ये कह करके हम आपको पदोन्नति दे रहे हैं, आपको सेक्रेटरी बना रहे हैं, बहुत सीनियर हैं। दूसरा ईडी आता है और उन्हीं दस्तावेजों पर वो केस को पे फिर कार्रवाई। जी, वो टेक्निकल ऑर्डर वो करें, कोई बात नहीं। हम अपने कानूनी जो हमारे डिफेंस है, जो हमारे नुक्ता निगाह है, कानूनी नुक्ता निगाह, वो हम अदालत में पेश करेंगे। आज हम उसकी ट्रायल यहां नहीं कर रहे। मगर एक बात जान लीजिए, इस देश में न्याय केवल कचहरियों के माध्यम से मिलना चाहिए, ये हमारा मानना है। मगर किसी तरह का ये मंशा पैदा हो अगर देश के लोगों में हो जाए, या ये बात देश के लोगों में चली जाए कि ये बताइए कि ये केस पहले कचहरियों तक पहुंचा कैसे, वो प्रक्रिया में इनका क्या हाथ है, वो देश के सामने आएगा, हम लाएंगे। एक छोटा सा प्रश्न है। अश्विनी कुमार जी पूर्व विधि मंत्री रहे और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने कहा कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, और ये भी बात उन्होंने मान्य की कि उन्होंने जब चीफ जस्टिस को कहा कि ये जज जो है, जो आपने रोटेशन में बदले, उनको यही रखना चाहिए, और चीफ जस्टिस ने उस बात को मान्य भी किया। और उन्हीं जज ने जब निर्णय दिया तो उन जज के बारे में इनके पार्टी के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि वो जज को प्रधानमंत्री ने, पीएमओ ने प्रभावित किया, इसलिए उनके कारण ये निर्णय हुआ। मैं ये अगस्त गैदरिंग को पूछना चाहता हूं, क्या इस जज पर ये जो आरोप लगा है, क्या ये न्यायालय का सम्मान करने वाला है? क्या इस देश के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पीएमओ के आदेशों पर निर्णय दे रहा है, ऐसा कहने की बात जो है, क्या ये न्यायालय की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है? दूसरी बात, आज सच्चाई ये है कि अभी तक ईडी की ओर से कोई कागज, एक भी कागज कोर्ट में ना आया, ना कोई सबमिट हुआ, ना कोई चर्चा हुई। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी जब भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं थे, और तब उन्होंने एक एफआईआर दर्ज किया और वो पुलिस ने न करने के कारण वो कोर्ट में गए, और उस कोर्ट में इस एफआईआर में अभी केस चल रही है। ना कोई कागज ईडी से दिया, ना कोई भारत सरकार ने दिया, ना हमने कुछ वकालत की। अब जब स्वामी हमारे पार्टी के विरोध में थे, उस समय हमारे पार्टी में भी नहीं थे, उन्होंने जो एफआईआर दर्ज किया और उसके लिए नहीं हुआ, उसके लिए उस समय हम हमारे पार्टी में नहीं हुए तो भी वो हमारे कारण उनने किया, और उसके साथ हमारे को साथ जोड़ना। खैर, स्वामी जी आज पार्टी में हैं और स्वामी जी का स्वभाव देश को मालूम है।
वो कोई पार्टी में पूछकर पीएल नहीं करती, उनका एक स्वभाव है। नहीं वो हम देखिए हम गडकरी जी हम लोग मंत्री कुछ कहें, वीके सिंह साहब कहें कि दलितों का मेरे सवाल का जवाब न्यायालय का सम्मान है ना। और अब मेरा न्यायालय का सम्मान का जवाब दो ना। राहुल गांधी ने क्या किया? अश्वनी आप एक मिनट, इन्होंने कहा कि आज वो इनके नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं सुब्रमण्यम स्वामी, हम क्या करें? हम तो हमारा उन पर कोई असर नहीं। फलाना मंत्री हमारा मंत्री है, फलाना सांसद हमारा सांसद है, वो कुछ कह देता है, हम क्या करें? हमारा उस पर कोई असर नहीं। क्या देश के लोग ये मान लेंगे कि आपके जो शीर्ष लोग हैं आपकी पार्टी के, जब वो कोई काम करते हैं और उन पर कोई आप एक्शन नहीं लेते, तो क्या आपकी मंजूरी? हमें लगता है कि आखिरी जवाब इनसे लेना चाहिए। देखिए हम लोग शुरू किए थे विकास का एक्सप्रेस वे, आपको जहन में रखकर ये सब्जेक्ट लिखा गया था, लेकिन हम देख रहे हैं बैरिकेड्स इतने ज्यादा हैं, उसमें सामाजिक न्याय भी बैरिकेड है, सोशल फैब्रिक जिस तरह टूट रहा है वह भी है, सीधा टकराव है, पार्लियामेंट चल नहीं रही है, अपोजिशन सीधे प्राइम मिनिस्टर को घेर रहा है। इतने बैरिकेड में कौन सा एक्सप्रेस वे है और कैसे होगा? देखिए लास्ट सवाल। देखो पहली बात तो ऐसी है, मेरे कोई हाईवे किसी के कारण रुक नहीं रहे और इसमें ये राजनीति चलते रहेगी। ये तो इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। आपकी चर्चाएं चलती रहेगी, बाकी बातें चलती रहेगी, पर सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अब दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस हाईवे का काम 30 तारीख को शुरू कर रहा हूं और 40 मिनट में मैं दिल्ली से आपको मेरठ 2 साल के अंदर ले जाऊंगा। दिल्ली का जो एक्सटर्नली बाईपास है 13,000 करोड़ का, उसका काम शुरू हो गया है। मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरी कमिटमेंट नहीं है कि 400 दिन में ये पहला देश का एक्सप्रेस हाईवे एक्सिस कंट्रोल पूरा होगा और मुझे लगता है इसमें कोई अड़चन नहीं है, ये काम चलता रहेगा। संसद में भी हम काम करते रहेंगे, घेरने का काम है, लोकतंत्र में चलता है। पर एक आपने बड़े होशियारी से एक मेरा जवाब ये दे नहीं रहे। वो जवाब मेरा ये है कि ये बड़ा न्यायालय का सम्मान करते हैं, तो हाईकोर्ट जो कुछ कोर्ट ने निर्णय दिया था, ये कोर्ट का निर्णय प्रधानमंत्री की सलाह से और उनके इन्फ्लुएंस से कोर्ट निर्णय दे रहे हैं। ये जो इनके पार्टी के सर्वोच्च नेता ने जो कहा है, ये न्यायालय का सम्मान है कि अवमान है? आदरणीय विधि मंत्री जी, आप देश के कानून मंत्री रह चुके हैं और बड़ी खुशी हुई मुझे कि आपने जब बड़े खुले दिल से कहा कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, तो तुम्हारे पार्टी का ये कौन सा तरीका है कि आप जो कोर्ट निर्णय देता है वो निर्णय प्रधानमंत्री के पीएमओ ने प्रभावित करके दिया, इसलिए आपने उस कोर्ट के इंटीग्रिटी पर डाउट पैदा किया है। आप हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था का आपने अपमान किया है और वो कोर्ट निर्णय देता है वो प्रधानमंत्री के दबाव में देता है ये कहकर उसके ऊपर एलिगेशन लगाया। ये कौन सा आपकी पार्टी न्यायालय का सम्मान करती है, वो तो थोड़ा एक्सप्लेन करिए। मैं समझाता हूं नितगिरी जी, मैं समझ रहा हूं कि आप आज तक के मंच के माध्यम से जो भ्रम जुडिशरी के मतलब पैदा करना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं। अच्छा। पर यह बात समझ लीजिए, हमारे किसी नेता ने किसी भी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कभी न्यायालय का अपमान नहीं किया। हम न्यायालय की गरिमा को पहचानते हैं और मानते हैं और इसीलिए हम सारे देश को आश्वस्त करते हैं कि कानून की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए न्यायालय के माध्यम से हम अपने नेताओं को दोषमुक्त साबित करेंगे। और एक बात और भी जान लीजिए, आपका ये जो बहुमत है जिस पर आपको बहुत नाज है, ये बहुमत लोगों के मनों में से हिल चुका है और जिस सड़कों की आप बात कर रहे हैं बनाने की, बनाइए। हमें खुशी होगी अगर देश में और सड़कें बने, मगर सड़कों पर चलने वाले लोगों के मनों के फासलों को दूर करिए, तभी आपको इस सरकार में रहने का नैतिक अधिकार रहेगा। आज देश के सामने एक यही ठोस मुद्दा है कि हमने अपने देश की उदारवादी परंपराओं को बनाकर रखना है कि नहीं, हमने सर्वधर्म समभाव को बनाकर रखना है कि नहीं, हमने लोकतांत्रिक ढांचे की बुनियादों को मजबूत करना है कि इनको बिखराना है। ये है मुद्दा। आप जितना मर्जी लोगों को भ्रमित करिए, सड़कें बनने से देश नहीं बनते, दिल जोड़ने से देश बनते। अश्वनी जी, संसद चलेगी या नहीं चलेगी? एक जवाब ले लेते हैं। अश्वनी जी, संसद चलेगी या नहीं चलेगी? अब अगले 2 हफ्ते बचे हैं। इन पर निर्भर करता है इनका रवैया क्या है। हमें सम्मान से, हमारा जो सम्मान है एक पॉलिटिकल पार्टी के अधिकार, उसके सम्मान से अगर ये हमें वंचित करेंगे तो फिर हमसे उस तरह की कोऑपरेशन की उम्मीद ना करें। मगर इन पर डिपेंड करता है, सत्ता पक्ष का दायित्व है, संसद चलना या ना चलना सत्ता पक्ष का दायित्व होता है। सभी लोग लोकतंत्र की मर्यादा पहचानते हैं। एक छोटा सा सवाल है,
अब मेरा सवाल पुण्य प्रसन्न जी आपको, आप बहुत देश के बहुत बड़े पत्रकार है, निर्भीड पत्रकार है, लोकतंत्र के 4 प्रहरों में से एक है। एक किसी पार्टी के नेता ने न्यायालय का निर्णय ये प्रधानमंत्री के दबाव में हुआ ये कहना, ये आप लोकतंत्र के प्रहरी है, बिल्कुल आप बहुत बड़े पत्रकार है, आपको मैं सम्मान करता हूं। मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, इस प्रकार से किसी नेता ने न्यायालय के बारे में कहना, ये न्यायालय का सम्मान है या अपमान है? आपको क्या? किसी ने कहा ही नहीं। मैं उनको पूछ रहा हूं, आपको नहीं पूछ रहा हूं। क्योंकि राहुल गलत सवाल गलत है तो जवाब भी गलत होगा। मुश्किल है कि राहुल ने भी गलत कहा और प्राइम मिनिस्टर ने जिस दिन कहा मैं स्वयंसेवक हूं वह भी गलत था। इस देश की मुश्किल ये हो गई है। स्वयंसेवक क्या कहा? मैं समझ में नहीं आया। प्रधानमंत्री से जब आरएसएस के सामने जब वो गए थे दिल्ली में, है हम लोग संघ के स्वयंसेवक छुपाना क्या है उसमें? प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेकर आता। मुश्किल इस देश की यही है, इधर देखें या उधर देखें। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है क्या? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो प्रचारक रहे और जीवन दिया उन्होंने, मैं स्वयंसेवक हूँ, हम देशभक्त है, हमारे विचार पटे या ना पटे तुम लिखते रहो, हमारा विरोध तो हम है ना है, कोई कॉम्प्रोमाइज थोड़ी, चिंता थोड़ी बात की, हम डरते क्या किसी को? इसीलिए ना राहुल गांधी गलत की फिक्र कौन से बात कर रहे हैं तो बांटते रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होना हिंदुस्तान के संविधान के कौन से कलम के अनुसार और कौन से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार हमारे ऊपर गुनाह है? सर यही तो मुश्किल है। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर पर अटैक करते हैं और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर स्वयंसेवक होकर जिक्र करते हैं। देश समझे क्या? कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में है जिसके हिसाब से देश को चलना है। चलिए पत्रकार सिर्फ उसी को देख रहे हैं। आज आपकी स्थिति पॉलिटिकल नेता जैसी हुई थी। हम कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं शुरू से अंत तक। एक बात, छाती ठोक के कह रहे हैं कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूं, कहें, पर क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मैं छाती ठोक के कह रहा हूं कि मैं देश को विभाजित की राजनीति करूंगा? हमने देश के विभाजन की राजनीति, आपने देश को विभाजन किया, ठोक के कह रहे हैं। आज आप छाती ठोक के ये कह रहे हैं कि आरएसएस की सोच के माध्यम से मैं देश को विभाजित करूंगा, देश की मर्यादाओं को विभाजित करूंगा। अश्विनी जी, हमारा अगला वो शुरू हो रहा है। हम खाली एक कॉमेंट खाली बस चाहेंगे, चूंकि नजर सबकी है कि देश विकास करे, विकास के नाम पर 19 महीने पहले सरकार आई। लग रहा है कि देश के पार्लियामेंट के भीतर भी कोई एक्सप्रेसवे हो जाएगा या नहीं होगा? देखिए, आप लोगों को क्या लग रहा है? देखो, एक बात, पहली बात तो ऐसी है कि पार्लियामेंट में आने के पहले मिनट से ही अगर गड़बड़ शुरू होगी तो बात ही नहीं हो पाएगी जी। एक बात जरूर है कि स्पीकर महोदय के साथ कल मैं और राजनाथ सिंह जी बैठे थे। कुछ बातों के बारे में हमारा प्रयास है बातचीत हो, चर्चा हो, और जिसके साथ हमारे सरकार का संबंध है हम चर्चा करके अगर आवश्यकता होगी तो लचीलेपन से, कोई 56 इंच की छाती वगैरह नहीं है, हम पूरी तरह से अपोजिशन पार्टी से सहयोग लेकर पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं। हमारा इंटेंशन साफ है, हम इनसे सहयोग लेने की कोशिश करेंगे और उनकी भी उतनी भूमिका, हमारी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि हम लोग सत्तारूढ़ पार्टी है, और उनकी भी अपोजिशन पार्टी के सम्मान को, उनकी बातों का सम्मान करके हम मिलकर संसद चलाने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, संसद चलेगी लगता है इसके बाद। धन्यवाद सर। और वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सलमान खान, जिन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उसके बाद देखिए उनकी गाड़ी किस तरह से फैंस के बीच घिरी हुई। घर पहुंचे हैं सलमान खान, गैलेक्सी अपार्टमेंट उनका बांद्रा में। So guys, do you know why he's Kukkar Kamalda? Because he's a Delhi boy.